तो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम अपकमिंग है, जो नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है जून के अंदर ये एग्ज़ाम है। और दोस्तों, जून 25 के अंदर ये एग्ज़ाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और नर्सिंग के एग्ज़ाम के अंदर जैसा कि आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि 20 मार्क्स का जीके पूछा जाता है। ठीक है, 20 मार्क्स का जीके पूछा जाता है। तो इस जीके को हम पूरी तरीके से बेसिक टू एडवांस कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डेमो क्वेश्चन उठाया है, एज अ डेमो क्वेश्चन उठाया है। उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको ये क्लैरिफाई करता जाऊंगा कि किस तरह से हम आगे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक एक चीज़ को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जीके को कंप्लीट करने के लिए, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए कम से कम दोस्तों हमें 6 to 8 मंथ्स का टाइम तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि जून के अंदर एग्जामिनेशन है। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की, हमने एक पहल स्टार्ट की, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम क्वेश्चंस को किसके थ्रू कवर करेंगे। हम क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे टॉप लेवल के जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे जियोग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स से हो, स्टैटिक जीके से हो, कंप्यूटर से हो, या फिर किसी भी पार्ट से हो, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी गर्ल्स नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके की क्लास काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 1 है, तो आज मैं एक ही क्वेश्चन हमने उठाया है। फिर अगली क्लास से लेक्चर नंबर 2 से हम क्वेश्चंस की संख्या को, हम क्वेश्चंस के नंबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। और डेफिनेटली डे बाई डे हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लासेस है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए। ये इंपॉर्टेंट है पीएनएसटी के लिए, एम्स के लिए, आरयूएचएस के लिए, एबीबी एमयू के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, ये क्लासेस आपको लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अगर हम वीडियोस को लाइव करते हैं तो लाइव के वीडियोस को कमेंट पढ़ने में और अदर चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया है, क्लासेस हम जो करेंगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे। आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, वीडियोस के अंदर कमेंट करते जाइए। और डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आने वाले समय में आपको जो पीएनएसटी एग्जाम होगा, नर्सिंग एग्जाम होगा, उसमें जो भी इंग्लिश की क्लासेस है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी और बहुत क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो डेली क्लासेस विद एमसीक्यूज होगा। इसमें दोस्तों आपका एक आने वाले समय में एक डाउट ग्रुप भी बनेगा। इतना जल्दी मैं डाउट ग्रुप नहीं बनाऊंगा। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, जब आप चीज़ों को समझते जाएंगे, जब आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा विथ रिविजन, तब हम डाउट ग्रुप क्रिएट करेंगे। और डाउट ग्रुप के बाद डेफिनेटली जब एग्जाम क्लोजेस्ट आ जाएगा, नियरेस्ट आ जाएगा, तो फिर हम मॉक टेस्ट भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस टिल एग्जाम चलेंगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे कवरिंग एरिया कौन कौन से हम बता देते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम पॉलिटी कवर करेंगे, हम स्टैटिक जीके भी आपके साथ कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे। और हिस्ट्री के अलावा हम बात करें तो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे, एमपी जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे, और एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर्स उसको भी कवर करेंगे, और स्पेशल इवेंट्स जो भी होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वैसे भी जीके तो आपको हर जगह ही काम आनी है। तो ये जीके की जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी एग्जाम्स में काम आएंगे, लेकिन इस पे स्पेशली फोकस किया गया है नर्सिंग के एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों पैनेसिया है, रामबाण है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन क्वेश्चंस का लेवल बेसिक टू एडवांस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे। लेकिन ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एग्जाम रिलेवेंट ही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो बेसिक हो एडवांस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एग्जाम रिलेवेंट ही रहेंगे। और दोस्तों आपको नोट्स लास्टली प्रोवाइड की जाएगी विथ रिवीजन। यदि आप रिवीजन करते हैं तो आपको नोट्स डेफिनेटली आप तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, हमारा ये वादा है आपके साथ। और दोस्तों यदि कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य
कौन सा नृत्य जो है डांस महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? ध्यान ध्यान से पढ़िए, कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? अब दोस्तों हम किस तरह से इस पार्ट्स को कवर करेंगे, हम किस तरह से चीज़ें कवर करेंगे, इसका डेमो मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू देने वाला हूँ कि हम किस तरह से चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप आसानी के साथ देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है थेयम, सिंगी छाम, फुगड़ी और लावड़ी, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप नोट कीजिए कि जब भी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, नोट कीजिए महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट दोस्तों इसी में नोट कीजिए, दोस्तों महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, कई बार चीफ मिनिस्टर को लेकर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के क्या है दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, वो 2024 के अंदर इन्हें महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में भी हाल ही में इलेक्शन हुए, ठीक है, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार गवर्नर को लेकर हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है दोस्तों सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर यहाँ की हम बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल और मैंने किसी पेपर में देखा था कि महाराष्ट्र को फाउंडेड कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट ऑफ में 1960, 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा महाराष्ट्र से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले हमारे ऑप्शन में क्या था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या था। हमारे ऑप्शन में थेयम था दोस्तों। जब भी हम थेयम की बात करते हैं तो थेयम दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। थेयम जो है दोस्तों वो केरला का नृत्य है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये केरला का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों केरला का एक नृत्य पेपर में मैंने बहुत बार एग्जामिनेशन के कई पेपरों में देखा है, कलारी पट्टू, ठीक है, कलारी पट्टू लिख लीजिएगा, कलारी पट्टू। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि कलारी पट्टू कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य पेपर के लिए और इम्पोर्टेंट है, जिसको पदेनी कहते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात, ये दोनों जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य है ना, ये दोस्तों महाराष्ट्र, ये जो दोनों लोक नृत्य केरला के हैं, इन्हें केरला का मार्शल आर्ट कहा जाता है, ठीक है। इन्हें केरला का क्या कहा जाता है? इन्हें केरला का मार्शल आर्ट कहा जाता है। तो ये भी नोट कीजिएगा, कलारी पट्टू पदेनी केरला का मार्शल आर्ट है। इसके अलावा दोस्तों केरला के 2 नृत्य पेपर में ऐसे हैं जो लगभग हर एक एग्जामिनेशन में, खासकर एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कथकली, इसका नाम भी आपने सुना होगा, कथकली। इसके अलावा कथकली के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो कथकली के अलावा हमारे सामने एक लोक नृत्य और आप नोट कर सकते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरला का एक विशेष लोक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या था? सिंगी छाम। दोस्तों जब भी हम सिंगी छाम की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, जब भी हम सिंगी छाम की बात करते हैं तो सिंगी छाम जो है वो सिक्किम का लोक नृत्य है। ये जो है वो सिक्किम, सिंगी छाम लिख लीजिएगा, सिंगी छाम जो है वो सिक्किम का लोक नृत्य है, सिंगी छाम। तो ये सिक्किम का लोक नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा सिक्किम का एक लोक नृत्य पेपर में कई बार पूछा जाता है, चूफाट। चूफाट जो है ये भी सिक्किम का एक लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास है फुगड़ी। दोस्तों अब एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं देखिएगा। फुगड़ी और देखनी लिख लीजिएगा, फुगड़ी और देखनी, फुगड़ी और देखनी, ये दोनों लोक नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? फुगड़ी और देखनी ये दोनों लोक नृत्य जो है वो दोस्तों गोवा के हैं, ठीक है। ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के। इसके अलावा दोस्तों फुगड़ी देखनी गोवा हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लावड़ी, अब देखिए लावड़ी की हम बात करते हैं तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, लावड़ी लिख लीजिएगा, लावड़ी तमाशा, लावड़ी तमाशा लेजिम, ये तो तीनों लोक नृत्य पेपर में पूछे जाते हैं। लावड़ी तमाशा लेजिम ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र के हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था आपसे कि कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का नृत्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लावड़ी।
ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी, तमाशा, लेजिम, ये तीनों ही कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये तीनों ही महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या-क्या पॉइंट्स कवर किए? एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना लिए। तो इसी तरह से हम जीके कवर करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन देखिए। प्रश्न था कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? थेयम, सिंगी, छम, फुगड़ी, लावड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा लावड़ी। दोस्तों हमने थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जाना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। 2024 2024 से ये महाराष्ट्र के सीएम है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर सीवी राधाकृष्णन है। इसके अलावा महाराष्ट्र का फाउंडेशन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है थेयम। थेयम केरला का है लोक नृत्य है। इसके अलावा थेयम के अलावा कलारी पट्टू और पदेनी, इन दोनों को केरला का मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा केरला के तो बहुत महत्वपूर्ण डांस आपके सामने है, पहला कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन था सिंगी छाम। तो सिंगी छाम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? ये दोस्तों सिक्किम का लोक नृत्य है। इसके अलावा सिक्किम का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य पेपर में आपसे पूछा जाता रहा है, जिसको दोस्तों हम कहते हैं चूफाट। इसके अलावा दोस्तों अगला है फुगड़ी और देखनी, ये दोनों गोवा के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा हमारा राइट आंसर था लावड़ी, और लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। और इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा लावड़ी के अलावा तमाशा और लेजिम, ये दोनों भी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इस वीडियो से आज हमने एक ही क्वेश्चन कवर किया, लेकिन हमने ये बता दिया कि हम नर्सिंग एग्जाम में किस किस तरह से वीडियोस को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए नर्सिंग जीके को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, और आप आगे आने वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थ्रू दी पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास की हम बात करेंगे, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। किसी प्रकार की कोई दाएं बाएं की बात नहीं की जाएगी, लेफ्ट राइट बात नहीं की जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, जितने भी 5-6 क्वेश्चन। और क्वेश्चंस की संख्या को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, वीडियो बहुत बड़ा करेंगे नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियोस हुआ करेंगे। ठीक है, किसी वीडियो में अगर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो तो थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे कि 15 से 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियोस को समराइज करने की कोशिश करें, कवर अप करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।